गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 10.5 जो कि क्लास 9 का क्वेश्चन है ये, और इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं कि किसमें क्या कहा जा रहा है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होता है। इसमें कहा जा रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा इसमें देखिए आकृति में AC विकर्ण और BD विकर्ण हो गया। इसके शीर्षों से जाने वाला जो है वो AC और BD व्यास है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि वो जो चतुर्भुज बीच में बना वो आयत है। तो आयत को सिद्ध करने के लिए क्या है, इसका हर कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो ये क्या होगा, ABCD एक आयत हो जाएगा। तो वही काम को करते हैं और बहुत सारा प्रमेय को पढ़े हैं। ये भी पढ़े हैं कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। इसमें देखिए गौर से देखिए, AC बगैर व्यास है और इसके ऊपर में जो कोण D है वो अर्धवृत्त का की कोण तो हुआ, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है ये। फिर देखिए मान लीजिए इस प्रकार से AC है, इसी प्रकार से तो ये भी BD क्या है, व्यास है। प्रश्न में कहा जा रहा है ना BD क्या है, व्यास है। और जब BD व्यास होगा तो ये आधा कर दिया तो ये भी तो अर्धवृत्त का कोण हो गया, यानी कोण C बराबर भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। और इधर भी तो ये व्यास, इधर भी क्या होगा, A बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो चारों कोण जब 90 डिग्री हो ही गया तो क्या है, ABCD एक आयत है। यही बातों को करेंगे हम। देखिए पहले तो यहाँ पर आकृति में जो बात है उसको लिख दिया गया है कि माना कि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण AC, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण AC तथा BD एक ही वृत्त के व्यास हैं। AC और BD एक ही वृत्त के व्यास है जो चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ABC तथा D है। चतुर्भुज के शीर्ष जो है ABCD शीर्ष है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब प्रमाण में दे आइए। प्रमाण में जो बताया गया वही उसी को लिखना है केवल प्रमाण में, कि क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त के कोण, चूंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते, लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है चूंकि AC व्यास है ना, चूंकि AC वृत्त का कर देंगे, AC वृत्त का व्यास है। जब AC व्यास है तो आधा भागा बांटा तो अर्धवृत्त का कोण हो गया। तो अर्धवृत्त के कोण तो क्या होते हैं, समकोण। व्यास है, AC वृत्त का व्यास है, इसीलिए कोण ADC, ठीक है, ADC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। आज जिस प्रकार से AC व्यास इस इधर के लिए भी तो काम करेगा ना व्यास, तो ये B भी हो जाएगा, यानी कोण ABC बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्रमाण में आ गया कि ये और कौन सा D और B को कर दिए 90 डिग्री कर दिया गया। पुनः अब क्या करेंगे, चूंकि अब इसमें देखिए BD व्यास ले लीजिए। BD क्या हो जाएगा, BD वृत्त का व्यास है, BD वृत्त का सेम ऊपर की तरह ही है ये,
क्योंकि बी डी वृत्त का व्यास है, जब व्यास होगा बी डी तो ये कोण और ये कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण बन जाएगा तो समकोण होता ही होता है, तो क्या हो जाएगा कोण। इसीलिए कोण क्या चीज़, बी डी व्यास लिए तो कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, बी सी डी, और क्या हो जाएगा बी ए डी भी, कोण बी ए डी बराबर भी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए जो कोण डी कोण भी 90 डिग्री, जो कोण बीच में होता है वही कोण होता है, डी कोण 90 डिग्री आ गया, बी कोण भी 90 डिग्री आ गया, सी कोण भी 90 डिग्री आ गया, और ए कोण भी 90 डिग्री आ गया। माने चारों के चारों कोण हम 90 डिग्री साबित किए। लिखेंगे अब बस चूंकि चारों कोण 90 डिग्री है, अतः ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। यही ना प्रूव करना, ए बी सी डी एक आयत है, अतः ए बी सी डी एक आयत है। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 9 के लिए है, ये सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।